मधुमेह एक दीर्घकालिक चयापचय रोग है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। मधुमेह के बढ़ते प्रसार के साथ पारंपरिक चिकित्सा हस्तक्षेपों के पूरक वैकल्पिक उपचार विकल्पों का पता लगाना अनिवार्य हो गया है। अकेले भारत में पिछले 4 वर्षों में मधुमेह के मामलों में की वृद्धि देखी गई है और लगभग 100 मिलियन लोग मधुमेह से प्रभावित हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली, उचित पोषण और नियमित व्यायाम के साथ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण में योगदान दे सकती हैं और मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। आयुर्वेद भारत से उत्पन्न चिकित्सा की एक प्राचीन प्रणाली मधुमेह के प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों ने रक्त शर्करा विनियमन के लिए अपनी क्षमता के लिए मान्यता प्राप्त की है और पारंपरिक उपचारों के लिए मूल्यवान सहायक के रूप में काम कर सकती हैं। यहां मधुमेह के प्राकृतिक प्रबंधन के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की एक सूची दी गई है। पहेला है करेला। करेला, जिसे कड़वे तरबूज के नाम से भी जाना जाता है, लंबे समय से आयुर्वेद में इसके मधुमेह विरोधी गुणों के लिए उपयोग किया जाता रहा है। इसमें पॉलीपेप्टाइड पी नामक इंसुलिन जैसा यौगिक होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है। करेला ग्लूकोज के उपयोग को बेहतर बनाने और इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करने में भी सहायता करता है, जिससे यह मधुमेह प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प बन जाता है। दूसरा उपाय जामुन। जामुन, जिसे भारतीय ब्लैकबेरी या ब्लैक प्लम के रूप में भी जाना जाता है, में हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव होता है जो रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में सहायता करता है। इसमें एंथोसाइनिन, एलाजिक एसिड और पॉलीफेनोल्स जैसे बायोएक्टिव यौगिक होते हैं जो प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जामुन या इसके रस का सेवन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने और मधुमेह संबंधी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसकी उच्च आहार फाइबर सामग्री चीनी अवशोषण को धीमा कर देती है, जिससे बेहतर ग्लाइसेमिक नियंत्रण को बढ़ावा मिलता है। संतुलित आहार में जामुन को शामिल करने से मधुमेह को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा उपाय है गिलोय। गिलोय इंसुलिन स्राव को उत्तेजित करके और इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करके रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करके हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त इसके सूजन-रोधी गुण सूजन को कम कर सकते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। गिलोय की एंटीओक्सीडेंट संपत्ति अग्न्याशय, बीटा कोशिकाओं की रक्षा करने और मधुमेह से जुड़े ऑक्सीडेटिव तनाव का प्रतिकार करने में मदद करती है। व्यापक मधुमेह प्रबंधन योजना में गिलोय को शामिल करने से रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर बनाए रखने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। चौथा उपाय है आंवला। आंवला एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो रक्त शर्करा विनियमन सहित कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। यह विटामिन सी और एंटीओक्सीडेंट से भरपूर है जो अग्न्याशय के कार्य को बेहतर बनाने और इंसुलिन स्राव को बढ़ाने में मदद करता है। आंवला ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन को कम करने में भी सहायता करता है, जो अक्सर मधुमेह से जुड़े होते हैं। पांचवा उपाय है गुड़मार। गुड़मार, जिसे जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे के नाम से भी जाना जाता है, को प्राकृतिक रूप से मधुमेह के प्रबंधन में अपनी संभावित भूमिका के लिए पहचाना गया है। यह ग्लूकोज अवशोषण को कम करके और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त गुड़मार चीनी की लालसा को प्रबंधित करने और अग्न्याशय के स्वास्थ्य का समर्थन करने से जुड़ा हुआ है। हालांकि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मधुमेह के लिए पारंपरिक चिकित्सा उपचारों की जगह नहीं ले सकती हैं,
लेकिन वे स्वाभाविक रूप से रक्त शर्करा विनियमन और समग्र मधुमेह के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऊपर उल्लिखित जड़ी बूटियां इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार से लेकर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने तक कई संभावित लाभ प्रदान करती हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम सभी की उम्र अच्छी हो और हम स्वस्थ रहें।